हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरी शुरुआत अपने किचन से। अगर आप नए व्यूवर हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मेरा नाम अलका है। ये मेरा ही चैनल है जिसमें मैं अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में, साथ ही अपने स्टडी और मोटिवेशन ब्लॉग लेकर आती हूँ। और जो आप लोगों को इस समय पसंद आ रहा होगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी डेली रूटीन है और डेली रूटीन के साथ में जो मैं अपने स्टडी को टाइम देती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, उसको मैं यहाँ पर शेयर कर सकूँ। इस समय मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, जो कि अभी अप्रैल में होने वाला है। और मैंने अपने आप को 30 डेज़ का टारगेट दे रखा है और इसीलिए उसको भी कंप्लीट करना है, अपना डेली लाइफ भी शेयर करना है। तो मैं आप लोगों से अपना जो भी डेली मेरा लाइफ स्टाइल है वह शेयर करती हूँ और साथ ही अपने लिए एक हाउसवाइफ होते हुए किस तरीके से समय निकालती हूँ पढ़ने के लिए घर के कामों के साथ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा कहना यही है कि हाउसवाइफ होने के साथ ही आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आप को टाइम दीजिए और देखिएगा आपके जो भी, अगर आपने स्टडी शुरुआत कर दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप में ग्रो करेंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे तो वो सोचने में ही निकल जाएगा। जब तक कि आप अपने हाथों में पुस्तक उठाओगे नहीं, उसको देखोगे नहीं कि कैसा सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ही आप अपने स्टडी को ध्यान में रखना है आप लोगों को, और उसके हिसाब से जो उसके मतलब कि पैटर्न है, जो जिस तरीके से चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना होगा अपने आप को। और किस्मत बदलने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ डेस्टिनी के ऊपर आप छोड़ दीजिए, केवल आप अपना कर्म ही करते रहिए, क्योंकि कर्म करने से ही चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। अगर आप अपना काम नहीं करोगे, अपने आप को वक्त नहीं दोगे, तो वो चीज़ें कैसे मैनेज होगा? देखिए, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, हम अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ में रहना है और हमें आगे बढ़ना है। देखिए, हर किसी के लाइफ में सफलता और असफलता दोनों चीज़ें आती हैं। यही तो हमारा लर्निंग पीरियड है। और जब तक कि हम इन चीज़ों से सीखेंगे नहीं, हम अपने आप को परखेंगे नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हमारे ऊपर एक घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर हम सवेरे सोकर उठकर अगर किचन में नहीं जाएंगे, तब तक नाश्ता नहीं बन पाएगा। लंच के टाइम में अगर हम किचन में नहीं जाएंगे तो खाना नहीं बन पाएगा, और ऐसे ही रात में हम किसी को डिनर नहीं मिल पाएगा। मतलब कि अगर जब हम इन कामों के लिए जब कंटिन्यू हैं, हम हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो हम अपने लिए अवेलेबल क्यों नहीं हैं? हमारी सोच हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमारी जो स्किल है, अगर हम पढ़ने में इंटरेस्ट हैं तो हमको पढ़ना चाहिए। अगर किसी की भी लेडीज़ या हाउसवाइफ के मन में अगर पढ़ने के लिए नहीं है, अगर उनको जो वर्क आता है, जो स्किल्स है उनको, चाहे सिलाई का हो, पार्लर का हो, और कुछ भी शॉप ओपन करना है, या किसी भी चीज़ में, चाहे मेडिकल हो, कोई सा भी जो भी फील्ड है जो वो चूज़ करना चाहती हैं, जिसमें वो बेहतर हैं, तो उनको उस काम को अच्छे से करने के लिए टाइम चाहिए। और वह टाइम तभी निकल पाएगा जब आप उसके लिए अपना माइंड सेट कर लोगे। तो मेरा बोलना यही है कि जब तक कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे अपना, तब तक हम अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए हम कितना भी एफर्ट करेंगे, वह ज़ीरो हो साबित होगा। इसीलिए हमें अपने एफ़र्ट को दिखाना है, अपनी स्किल्स को निकालना है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तभी वह उस लास्ट मंजिल तक पहुँचेगा। देखिए, सभी लोगों ने ये सुना होगा कि जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से अपनी किस्मत बदलने में वक्त लगता है।
जी हाँ, और इसी तरीके से अगर हमको अपना जो भी हमारा किस्मत है उसको बदलना है तो हमें उसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा अपना कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे, अपना जो टारगेट बनाए हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम फ़ोकस नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएँगे? और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा जो लक है वो हमारे साथ में होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कितना भी मेहनत करते हैं, कितनी भी कोशिशें करती हैं, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ आती है। लेकिन फिर भी हमारा इसमें इंटरेस्ट है तो हमको वह चीज़ अच्छा लगता है और हम पढ़ने में हम अपने आप को बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं। तो हम इस तरीके से नेगेटिविटी चीज़ों को क्यों सोचना, ये सब चीज़ों को इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है और अपना जो भी हमारा जो टारगेट फ़िक्स किया गया है, किए हैं हमने, उसे ज़रूर हम डेफ़िनेटली हम आगे करेंगे और कोशिश तो हम करेंगे ज़रूर। मैं डेली अपने लिए कम से कम 6 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे, इस तरीके से मैं अपने टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि घर के कामों के साथ में अपने आप को स्टडी के लिए प्रिपेयर करना और साथ ही अब मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो इसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आपको एडिटिंग, फिर थंबनेल, ये सब चीज़ें टाइम टेकन होती है। तो जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है कि मेरी स्टडी और साथ में ही यूट्यूब का काम, ये दोनों एक साथ करना, मैनेज करना थोड़ा-सा काफ़ी कठिन पड़ता है। और उसके बावजूद भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि सही टाइम पे सब चीज़ें मैं मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, जब मैं यूट्यूब में नहीं आई थी तब भी मैं स्टडी करती थी और मैं स्टडी मैं अभी से नहीं कर रही हूँ। मैंने इससे पहले मैंने सीटेट के लिए मतलब कि 2021 से मैंने अपनी स्टडी चालू किया है और वो भी 12 से 13 साल के बाद मैं स्टडी कर रही हूँ। वैसे तो केवल मैं क्वालिफ़िकेशंस में ही केवल सर्टिफ़िकेट और यही चीज़ें ही इकट्ठा करती रही। लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब का उतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मतलब कि लाइफ में कभी ऐसा चीज़ फेस करना पड़ जाएगा कि मुझे मतलब कि नौकरी के लिए इतना मतलब कि सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब चलिए कोई बात नहीं, जब मेरा टाइम था मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, सही से मैं उपयोग नहीं कर पाई जब मेरा मतलब कि जब मैं उस एज में थी। लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ में वक़्त लगता है और जब वक़्त के हिसाब से, जब टाइम के हिसाब से अगर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप सही कर लेते हो, तभी से आपकी स्टार्टिंग है। और इसमें कोई भी एज मैटर का सोच के नहीं चलना है कि हम इतने इयर्स के हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि एज के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। जो आपने डिसाइड किया है कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, व्हाटएवर जो भी हो। जो हमारी सोच है वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम किसी भी काम को अगर हम सोच लेते हैं तो और हम उसको करने के लिए अगर हम प्रयासरत रहते हैं तो वह ज़रूर हम कर ही लेंगे। अभी देखिए, रिसेंटली में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो 2011 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका रिजल्ट अब जाके आया है। और सोचिए कि जो उस समय जो पर्सन, जो कैंडिडेट 38-40 के रहे हैं, वो अब किस एज के हो गए हैं? अब कम से कम 50 से 55 साल की उम्र हो गई। तो यह किसकी नाकामी है? यह हमारी गवर्नमेंट की ही तो नाकामी है ना। कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर सही टाइम पे सही डिसीजन लेती तो आज कितना सारा कैरियर बन जाता। और साथ ही बीएड का एक देखिए कि मैंने बीएड किया है तो मेरा भी यही दर्द है कि मैं प्राइमरी लेवल का तैयारी कर रही थी। अगर बीएड अगर अमान्य नहीं करता सुप्रीम कोर्ट तो आज शायद मेरे हाथ में नौकरी होती। लेकिन अब इसको हम किसकी नाकामी बोले, हमारी कि गवर्नमेंट की? तो ये सब चीज़ें जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, मैं यही बोलती हूँ। बस आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, चाहे ईएमआरएस है, केवीएस है, इतनी सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं। आप हर चीज़ में आप अपना जब भी एग्ज़ाम निकलता है मैं तो यह बोलूँगी कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप लेकर चलिए जिसमें आपका स्किल बहुत अच्छा है, उसको तो आप लेकर ही चलो। लेकिन पैरेलल में आप
को और भी अदर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वक्त है ना, वो कब टर्निंग हो जाए और हमारा किस्मत कौन से एग्ज़ाम के लिए हम बने हैं, कौन सी नौकरी के लिए हम बने हैं, ये हमको खुद नहीं पता। तो यही मैं बोलूँगी कि आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी मजबूत करिए और साथ ही जो भी आपके स्किल्स है उसकी पकड़ बनाइए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।